जी हाँ साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि धारा की क्लास यानी कि मूल विधि की। आप लोगों को मालूम है कि यूपीएसआई का फॉर्म आने वाला है। यूपीएसआई का फॉर्म आने वाला, तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं धारा की क्लास, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। तो मैं सीधे डायरेक्टली धारा से ही स्टार्ट करता हूँ। आप सबको मालूम है कि कुल जो भी अध्याय हैं, अध्याय 23 हैं और धारा टोटल 511 धारा है। टोटल 511 धाराएं हैं ना। डन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग धारा नंबर 1 में से। यानी कि धारा नंबर 1 में क्या दे रखा है कि धारा नंबर 1 में संहिता है। क्या दिया हुआ है? संहिता। यानी कि पूरे भारत में, यानी कि भारत की जहां तक भूमि है, यानी कि भारत की जहां तक भूमि है उसके नीचे और ऊपर उसके वहां तक यदि कोई भी होता है अपराध तो दिया जाएगा दंड। यानी कि एक शब्द में हम यह भी कह सकते हैं भारत के संहिता के बारे में, संहिता के बारे में दिया गया है। यहाँ पे धारा नंबर 2 को हम लोग, यहाँ पे धारा नंबर 2 में एक क्या चीज है कि पूरे भारत में, पूरे भारत के भाई कहा है किसी भी कोने में, किसी भी कोने में यदि कोई अपराध करता है, यदि कोई अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। जी हाँ। इसके बाद आते हैं हम लोग अब धारा नंबर 3 की ओर होते हैं। यानी कि धारा नंबर 3 का कहता है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाकर अपराध करता है। क्या करता है? अपराध करता है। यदि उसका कोई शिकायत करे तो अपराध है। तो क्या है? अपराध है। तो क्या है? अपराध है। उसके बाद आते हैं हम लोग धारा नंबर 4 की ओर। धारा नंबर 4 क्या कहता है? जी हाँ, धारा नंबर 4 क्या कहता है इसको हम लोग भली बात से जानते हैं। यदि कोई भारतीय विदेश जाए और विदेशी व्यक्ति भारत आए यदि भारतीय आईपीसी के तहत अपराध है तो दंड दिया जाएगा। तो क्या? दंड दिया जाएगा। तो दंड दिया जाएगा। यानी कि इसके कहने का अर्थ ये रहा कि यदि कोई भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के करता है कोई भी आपराधिक कार्य, यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आकर के कोई भी ऐसा वर्क करे जो कि क्या हो, भारत के आईपीसी के तहत क्या हो, अपराध हो, तो उसे दंड दिया जाएगा धारा नंबर 4 के तहत। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 पे क्या कहता है? सेना, चाहे वायुसेना, चाहे थल सेना, चाहे आपकी जल सेना पर आईपीसी लागू नहीं होती। आईपीसी लागू नहीं होती आईपीसी लागू नहीं होती है। जी हाँ। यहाँ पे हम लोग धारा नंबर 6 क्या कहता है? वाक्यांशों में हुए या चाहे ऐसे या वाक्यांश भी लिख सकते हैं। वाक्यांशों में हुए
अपवादों का संशोधन, अपवाद, अपवाद भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 7, वाक्यांशों का स्पष्टीकरण। वाक्यांशों का स्पष्टीकरण यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि यदि जो भी धारा दी गई है, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण यानी कि जो भी धारा दी गई उसमें जो भी वाक्यांश धारा बाई दिया गया लाइन बाई लाइन, यदि उसमें कहीं भी दिक्कत होती है, समझ में न आए, तो इसका हमें यहां से क्या हो सकता है, स्पष्टीकरण हो सकता है। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में लिंग के बारे में दिया गया है। यदि कहीं पर कोई यदि होता है या अपराध होता है, वहां पे ज्ञात नहीं है कि वो मेल था फीमेल था, तो ऐसे स्थिति में मेल माना जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या चीज, मेल माना जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कहीं पर अपराध होता है, क्या होता है, अपराध होता है, ओके ना, अपराध होता है संशय की स्थिति में, संशय हो पुरुष है या स्त्री है, तो ऐसी स्थिति में अपराधी पुरुष माना जाएगा। इसके बाद आते हैं धारा नंबर 8। यह आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में याद रहना चाहिए। धारा और मूल विधि, और जो हमारा भारतीय संविधान, धारा या मूल विधि या भारतीय संविधान से लगभग 20+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यह टॉपिक आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब धारा नंबर 8, अब ना, ठीक है, 8 आते हैं। यहाँ पे क्या है, वचन है, सॉरी 8 नहीं 9 आते, इसलिए कि 7 था वाक्यांशों का स्पष्टीकरण, 8 था लिंग, अब 9 हो गया वचन, ओके ना। चलिए, यदि जहां कहीं भी क्या हो रहा, यह अपराध होता है, वहां पे ज्ञात नहीं है कि एक लोग थे कि कई लोग थे, तो वहां पे हमेशा मानेंगे एक लोग को, वहां पे क्या हम मानेंगे, हमेशा एक लोग को। चलिए, यदि कहीं अपराध होता है, कहीं पर अपराध होता है, यह ज्ञात है कि एक व्यक्ति था या कई व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति में सदैव एक वचन माना जाएगा। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 10। इसमें क्या है, धारा नंबर 10 में स्त्री व पुरुष के बारे में बात की गई है, ओके ना। इसके बाद आते हैं धारा नंबर 11 में। धारा नंबर 11 में व्यक्ति की बात की गई। धारा नंबर 11 में व्यक्ति की बात की गई है, व्यक्ति की बात की गई है। उसके बाद आ जाइए धारा नंबर 12 में जन जन को एक सामान्य रूप से देखा जाएगा, जन सामान्य। उसके बाद आ जाइए धारा नंबर 13 रद्द है। धारा नंबर 13 रद्द है। धारा नंबर 13 क्या हो गया, रद्द हो गया है 1950 में। धारा नंबर 13 क्या हो गया, रद्द। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 14 भी रद्द, यानी कि धारा 13, 14, 15, उसके बाद 16 क्या हो गया, रद्द है, रद्द। उसके बाद आते हैं हम लोग अब धारा नंबर 17 पे आते हैं। इसमें केंद्र व राज्य के बारे में, केंद्र व राज्य के बारे में, राज्य के बारे में जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई है। वो कौन से, धारा नंबर 17 में। राज्य और
केंद्र के बारे में क्या चीज है, जानकारी दी गई है। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग धारा नंबर 18। धारा नंबर 18 में यहाँ पर भी पूरे भारत की बात की गई, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन वहां भी अब आईपीसी ही लागू होगी। लेकिन इसके पहले वहां पे क्या चीज थी लागू, आरपीसी। वहां पे क्या चीज थी लागू, आरपीसी, रणवीर पैनल कोड लागू था वहां पे। ओके ना। लेकिन इस समय 31 अक्टूबर वर्ष 2019 से वहां भी आईपीसी लागू हो गया है। तो इसका उल्लेख है धारा नंबर 18 में। पूरे भारत में आईपीसी लागू केवल जम्मू कश्मीर, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां आरपीसी लागू थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी यहां भी लागू है। आईपीसी यहां भी लागू है। ओके ना। एनी डाउट। इसके बाद आते हैं हम लोग अब धारा नंबर 19 में। धारा 19 में क्या है, धारा नंबर 19 में जज की बात किया गया, जज या न्यायाधीश की बात किया गया, न्यायाधीश की बात किया गया। उसके बाद आ जाइए अब धारा नंबर 20 में क्या चीज है, कोर्ट की बात किया गया, कोर्ट या न्यायालय की बात किया गया। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 21 में लोक सेवक का अर्थ होता है कि जो लोगों की एकदम डायरेक्ट सेवा करे, जैसे डीएम, एसडीएम, लेखपाल, कानूनगो और थाने की पुलिस, ये सब क्या है, लोक सेवक। या टीचर भी, यानी कि जो लोग क्या करे, लोगों की डायरेक्ट सेवा करे, उसको कहते हैं लोक सेवक। ओके ना। क्या हो गया, लोक सेवक की बात की गई, लोक सेवक की बात की गई है, लोक सेवक की बात की गई है। उसके बाद आते हैं हम लोग धारा नंबर 22 में। धारा नंबर 22 क्या कहता है, चल संपत्ति क्या भैया, चल संपत्ति का अर्थ होता है अस्थायी संपत्ति। यदि इसके आगे अ हो जाता तो इसको कहते हैं अचल संपत्ति, का अर्थ हो गया अस्थायी संपत्ति। जहां पे केवल क्या है, अ गायब है, उसको कहते हैं चल संपत्ति। यानी कि कोई जमीन है, उसको हम रेहन लिए हैं, हुंडा है, चाहे जैसे भी 1 साल के लिए हम उसको क्या किए, लिए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं चल संपत्ति। चल संपत्ति के बारे में है। ओके ना। अब आ जाइए धारा नंबर 23 क्या है, 23 में है सदोष लाभ यानी किसका अर्थ होता है, हान। सदोष लाभ या हान के बारे में बात की गई है। ओके ना। यहाँ पे इसकी बात की गई है। उसके बाद आते हैं हम लोग अब धारा नंबर 24 पे। धारा नंबर 24 में क्या है, धारा नंबर 24 में है बेईमानी। धारा नंबर 24 में है बेईमानी है। ओके ना। अब धारा नंबर 25 यानी कि 25 में क्या है, धोखाधड़ी। क्या है, धोखाधड़ी है। इसमें क्या चीज है, धोखाधड़ी है। इसमें क्या हो गई, आपकी धोखाधड़ी हो गई। अब आते हैं धारा नंबर 26 में। धारा नंबर 26 क्या है, विश्वास करने का कारण। यदि कोई व्यक्ति ये कहता, फोन किया कि आप मेरे घर पर आइए और मेरे साथ उसने ये क्या किया, छेड़छाड़ ना, तो यदि उसने हम पे ये आरोप दिया कि नहीं आप आए थे धारा नंबर 103 के तहत मेरी संपत्ति को लूटने, इसीलिए मैंने आपको जान से मार दिया, लेकिन उन्होंने फोन की जो कॉल डिटेल थी उसने ये क्या किया, सुनाया कि नहीं, मैंने धारा नंबर
26 के तहत क्या चीज था, इन्होंने फोन किया था और उसके बाद में उनके वहां गया था, तो उनके ऊपर धारा नंबर 103 नहीं 26 के तहत वह व्यक्ति जेल जाएगा। ओके ना। यहाँ आते अब आते हैं धारा नंबर 27, क्या आते हैं 27, यानी कि कूटकरण, यानी कि नकल करना, नकल करना यानी कि देखा देखी करना, देखा देखी करना, यदि दूसरे को उससे क्या है, ईर्ष्या है, यानी कि दिखावे के लिए, तो ये भी अपराध है। उसके बाद आइए अब धारा नंबर 28, धारा नंबर 28 में क्या चीज है, इसमें है दस्तावेज, दस्तावेज, सॉरी इसमें क्या चीज है 27 में, सॉरी इसमें थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे भाई। 27 में क्या चीज है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि एक वस्तु का मालिक, माना एग्जाम्पल मैं हूं, और क्या चीज है, मेरा स्कूल है, चाहे कोई शॉप है, चाहे कोई भी चीज है ना, यदि मैं उसका मालिक हूं, लेकिन अपने स्थान पे क्या मैं करता हूं, पूरी चीज का मालिक, चाहे नौकर को, चाहे अपने वाइफ को, मैं उसको क्या चीज, मालिकाना पावर दे देता हूं। यदि उसके द्वारा कोई भी क्या होगा, अपराध होगा, तो उसका भागीदार मालिक और जो मालिक उसको बनाया गया, दोनों लोगों को दिया जाएगा दंड। तो यह है धारा नंबर 27 में। तो इसको हम लिखते हैं, यदि 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 कोई व्यक्ति 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 है यदि कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक दूसरे आदमी एग्जाम्पल, चाहे मेरा लिपिक या मेरी वाइफ हो, को बना दिया है, क्या चीज, मैंने उसको क्या कर दिया, मालिक बना दिया। ओके ना। और कोई अपराध करते हैं, और कोई अपराध करते हैं, क्या चीज, कोई अपराध करते हैं, तो मालिक और जो मालिक बनाया गया है, दोनों अपराधी होंगे, दोनों अपराधी होंगे। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग धारा नंबर 28 पर। इसमें कूटकरण है या देखा देखी करना। धारा नंबर 28 नकल करना, क्या करना, नकल करना। अब आ जाइए धारा नंबर 29 की ओर आते। जी हाँ, धारा नंबर 29 क्या कहता है, धारा नंबर 29 क्या कहता है, दस्तावेज, यानी कि यदि ऐसे वो नहीं होता था, आज के टाइम से 3-4 साल पहले क्या होता था, ऑफलाइन फॉर्म आते थे ना, ऑफलाइन फॉर्म जब आते थे तो उससे बहुत लोगों की मोहर की आवश्यकता होती थी, तो लोग अपने वहां फर्जी मोहर लेते थे और उसको क्या कर देते थे, उस पे मार देते थे। तो यह इसी के अंतर्गत आता। उसके बाद आते हैं हम लोग धारा नंबर 30, यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति। उसके बाद धारा नंबर 31 आते हैं। धारा नंबर 31 क्या होता है, विल मीन्स क्या होता है, वसीयत। आप इसको तो जानते होंगे, अक्सर मूवियों में सुनने को मिलता है। तो आज तक यहीं तक, और यदि आप लोगों को मेरी आगे की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को ठीक लगी हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर जानकारी दें हमें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।